बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या नार्सिसिस्ट लोग शादी के बाद बदलते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल इंसान शादी के बाद बदलता है, उसके लाइफ में बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसी तरह से क्या नार्सिसिस्ट लोगों के लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। क्या उनका भी बिहेवियर एक नॉर्मल इंसान जैसे होता है, उनकी जो एब्यूज़ करने की आदत होती है क्या वो आदत ख़त्म हो जाती है और एक नॉर्मल इंसान जैसे जीता है, क्या उसी तरह से शादी के बाद ये भी लोग जीने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस इंसान की आप बात कर रहे हो वो इंसान नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसका माइंड वीक है और उसके ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मतलब उसके ब्रेन के अंदर कुछ हिस्से इस तरह से चेंजेस हुए हैं जिसे ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब जब किसी नॉर्मल इंसान की शादी होती है तो शादी के बाद उस इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है। जैसे वो अब एक जिम्मेदार इंसान बनता है, उसके अंदर फुल अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी आती है। शादी से पहले जो कुछ भी उसके बुरी आदतें थी, उन सभी बुरी आदतों को वो बाद में या तो कम कर देता है या फिर छोड़ देता है और अपने पार्टनर के साथ बाकी की ज़िंदगी ईमानदारी से गुजारने की कोशिश करता है। वो अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखता है और उसकी जो कुछ भी इच्छा है उसे पूरी करने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर शादी के बाद हर नॉर्मल इंसान चेंज होता है, सिर्फ नार्सिसिस्ट लोगों को छोड़कर। जी हाँ, यही सच है। शादी के बाद भी नार्सिसिस्ट लोग चेंज नहीं होते। क्यों चेंज नहीं होते? तो इसके कुछ रीजंस है, जिन रीजंस को हम आज एक एक करके देखने वाले हैं। तो इसका पहला रीजन है इनके अंदर की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनकी शादी होने से पहले इनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थी और जब शादी होगी तो वो डिसऑर्डर कहाँ जाएगी? इनके साथ ही रहेगी ना। अब शादी से पहले इनके अंदर जो क्वालिटीज थी, जैसे ईगो है, सेल्फ ऑब्जर्व है, इमोशनलेस है, लैक ऑफ एम्पैथी है, चाइल्डिश है, लाइंग है, चीटिंग है, ये सब कुछ तो इनके अंदर था। तो यही क्वालिटीज बाद में भी इनके अंदर रहने वाली है। तो फिर शादी के बाद इनमें चेंजेस कैसे आएंगे, आप ही बताओ। हाँ, अगर शादी से पहले इन पर ट्रीटमेंट किया जाए तो 10 या 20 साल के बाद 100% इनमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं रीज़न नंबर 2, सप्लाई। दरअसल नार्सिसिस्ट लोगों को पूरी ज़िंदगी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सप्लाई क्या है, इसके वजह से बहुत लोग कंफ्यूज है। तो इस सप्लाई को थोड़ा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सप्लाई का मतलब किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप, इस तरह से लोगों का सोचना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। सप्लाई के लिए ये लोग किसी भी सुटेबल इंसान को चूज कर लेते हैं। वो इंसान कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, कोवर्कर्स हो सकता है, या रिलेटिव्स हो सकता है, या अदर कोई भी पर्सन हो सकता है। मतलब हर बार थर्ड पर्सन के साथ ही रिलेशनशिप होना, ये सोचना हमारा गलत है। अब इनको शादी से पहले जो सप्लाई की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत शादी के बाद भी पड़ने वाली है। अब कुछ दिनों तक
इनका शादी वाला पार्टनर इनको शादी के बाद सप्लाई देगा, मगर बहुत जल्दी वो उस सप्लाई से बोर हो जाते हैं या वो सप्लाई उनको कम पड़ने लगता है, जिसके वजह से ये लोग फिर से नया सप्लाई ढूंढना शुरू करते हैं। अब इनकी शादी बना के इनमें क्या परिवर्तन आया है मुझे आप ही बताओ, क्योंकि इनको जो ज़रूरत है सप्लाई की और जो आदत होती है नए नए टेस्ट करने की, वो शादी के बाद भी कैसे ख़त्म होगी। अब देखते हैं रीज़न नंबर 3, ईगो। नार्सिसिस्ट लोगों का ये सोचना होता है कि जब शादी से पहले मेरे इतने सारे रिलेशनशिप थे, अब शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं अभी भी बहुत सारे रिलेशनशिप बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, और इस तरह से अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पहले की इनकी जो ये गंदी आदत होती है ये छोड़ते नहीं। शादी के बाद भी इनकी ये जो आदत है रिलेशनशिप तैयार करने की या रिलेशनशिप चेंज करने की, वो ऐसी ही शुरू रहती है। अब देखते हैं रीज़न नंबर 4, जेलसी। जब इनको ऐसे लोग दिखते हैं या मिलते हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हैं, तो इनको भी अंदर से जेलसी फील होती है, और इस जेलसी की वजह से ये लोग शादी के बाद भी सुधरते नहीं, मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हैं। अब देखते हैं रीज़न नंबर 5, अब्यूज। इनको जो सप्लाई मिलता है वो हमें अब्यूज करके मिलता है, मतलब अब्यूज करने के बाद जो हमें पेन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, हम हमेशा डिप्रेशन रहते हैं, निगेटिविटी में रहते हैं, वही देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब जितने हम नेगेटिविटी में रहेंगे, पेन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, उतना इनको ज़्यादा हमसे पॉजिटिव सप्लाई मिलता है। अब जिस सप्लाई पर ये लोग जिंदा रहते हैं, जो कि अब्यूज करने से मिलता है, तो शादी हुई क्या या नहीं हुई क्या, अपने सप्लाई के लिए तो इनको अब्यूज करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी इंसान हो या कोई भी रिलेशनशिप हो। इसलिए ये लोग लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होते। इनका जैसा बिहेवियर शुरू से होता है वैसा आखिर तक रहता है। चेंज आपको होना है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।